2003 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। World Cup. Their second World Cup in a row. एक बार फिर रिकी पॉन्टिंग की टीम इतनी ज़बरदस्त थी कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये टीम हारने के लिए बनी ही नहीं है। मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, इन खिलाड़ियों ने अपने आप को प्रूव कर दिया था। लेकिन हर वर्ल्ड कप की तरह 2007 में भी कुछ नया था कि 2007 के बाद वेस्ट इंडीज ने कभी भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप को होस्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं। इस वर्ल्ड कप में नए नाम थे जैसे मोहम्मद हफीज, यासिर अरफात, MS धोनी, माइकल क्लार्क, लसित मलिंगा, शकीब अल हसन, तमीम इकबाल, केविन पीटरसन वगैरह वगैरह। इस टूर्नामेंट की प्लानिंग बहुत ही अनयूजुअल थी। दरअसल आईसीसी ने फैसला किया कि इस एडिशन में 16 टीम्स इसलिए इंक्लूड की जाएंगी क्योंकि आईसीसी क्रिकेट को ग्लोबल बनाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इतनी ज्यादा टीम्स में से सिर्फ 8 टीमें ही थी जो स्ट्रॉन्ग थी और बाकी टीमें रिलेटिवली कमजोर थी, जिससे मैचेस या तो बिल्कुल वन साइडेड हो गए या फिर शॉकिंग अपसेट्स हो गए, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फॉर्मेट ऐसा था कि सिर्फ 2 मैचेस हारते ही टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जानी थी। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम्स अर्ली एग्जिट कर गई, जिससे वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट, व्यूअरशिप और पूरा बैलेंस ही खराब हो गया। और तो और एक ग्रुप में 4 टीम्स होने की वजह से हुआ ये कि बजाय इसके कि एसोसिएट कंट्रीज में क्रिकेट पॉपुलैरिटी बढ़े, बल्कि ये चीजें उनके लिए बुरी हो गई क्योंकि बड़ी टीम्स इन छोटी टीम्स को वन साइडेडली डोमिनेट करने लगी और अपना नेट रन रेट अच्छा कर रही थी। जैसे इंडिया ने 400 रन बना दिए एक मैच में बर्म्यूडा के अगेंस्ट। इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही कुछ चीजें हुई थी जिनकी वजह से इस वर्ल्ड कप का क्रेज काफी कम हो गया था। आईसीसी ने जब टिकट्स अनाउंस किए तो उनकी प्राइसेस एक तो बहुत ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से आधे टूर्नामेंट तक स्टैंड्स ऑलमोस्ट खाली थे। एंड साथ में आईसीसी ने यह फैसला किया कि क्राउड को ड्रम्स और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाने की इजाजत नहीं होगी। उनका कहना यह था क्योंकि इससे प्लेयर्स को डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन देखा जाए तो ये साफ साफ कैरेबियन ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। लेकिन वो क्या वजह है जिसकी वजह से इस वर्ल्ड कप को कर्स्ड कहा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दूसरी टीम्स के लिए भी। वर्ल्ड कप 2007 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ, जो सब कॉन्टिनेंट व्यूअर्स के लिए बहुत ही खराब टाइम जोन में आता है। और सब कॉन्टिनेंट की व्यूअरशिप क्यों जरूरी है, वो इसलिए कि 90% ऑफ द क्रिकेट यहीं से देखा जाता है। उसके अलावा फॉर्मेट भी बहुत ही खराब चुना गया। आइडिया ये था कि पहला राउंड होगा जहां से एक्सपेक्टेड टीम्स क्वालिफाई करेंगी, फिर सेकंड राउंड में सब टीम्स राउंड रॉबिन खेलेंगे। टूर्नामेंट शुरू हुआ तो देखने को मिला कि विकेट्स बहुत ज्यादा ड्राई और डस्टी हैं, जो प्योरली बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है, जहां पे बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई होती है। और कुछ मैचेस में हमने ये भी विटनेस किया कि पिचेस में बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस है, जहां पे बैटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इन शॉर्ट देखा जाए तो बहुत ही एवरेज पिचेस थी। उसके बाद टूर्नामेंट में बड़े बड़े अपसेट्स हुए और एक मिस्टीरियस डेथ भी। 17 मार्च 2007 पाकिस्तान का पहला मैच वेस्ट इंडीज से हुआ और पाकिस्तान 54 रन से ये मैच हार गया। ये ऑलरेडी शॉकिंग था, लेकिन इस दिन जो होना था वो किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल आयरलैंड पहली दफा वर्ल्ड कप खेलने आई थी और पाकिस्तान का मैच होना था आयरलैंड से। पाकिस्तान की टीम में देखा जाए तो इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, यूनुस खान, जो ऑलरेडी क्रिकेट सुपरस्टार्स थे, जबकि आयरलैंड की टीम में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं थे। 17 मार्च के दिन टॉस हुआ और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, लेकिन शुरू से ही प्रेशर में आ गए। टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया और पूरी टीम सिर्फ 132 रन्स पर ऑल आउट हो गई। जमैका की पिच थोड़ी सीमिंग और स्लो थी, जहां बॉल रुक कर आ रहा था और साइडवेज मूवमेंट भी मिल रही थी। पाकिस्तानी बैट्समैन ने लाइन और लेंथ को रिस्पेक्ट नहीं किया, ना ही उन्होंने पेशेंस दिखाया। पाकिस्तानी बैटर्स अननेसेसरी शॉट्स, लूज ड्राइव्स और पुअर शॉट सिलेक्शन कमिट कर रहे थे और टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया। आयरलैंड के मीडियम पेसर्स ने टाइट चैनल यानी ऑफ स्टंप की लाइन को मेंटेन किया, जिससे एजेस भी निकलते रहे और पाकिस्तानी बैटर्स कंटिन्यूसली मिस्टेक्स करते रहे। और रिजल्ट ये निकला कि आयरलैंड ने अपने पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जैसे क्रिकेटिंग जायंट को हरा दिया। पाकिस्तान तो क्या सब शौक में थे कि आयरलैंड ने इतने बड़े क्रिकेटिंग जायंट को कैसे हराया। उसी शाम हारी हुई पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स उदास चेहरों के साथ अपने कमरे में गए। कोच बॉब वोल्मर अपने कमरे में गए। जमाइका पेगासस होटल 12th फ्लोर, रूम नंबर 374। वोल्मर एक रिमार्केबल आदमी थे। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 19 टेस्ट खेले, फिर साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड की नंबर 1 ODI टीम बनाया। 2004 में पाकिस्तान के कोच बने। इनको लैपटॉप कोच भी कहा जाता है क्योंकि ये वो पहले कोच थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को क्रिकेट ट्रेनिंग में इंटीग्रेट किया। उस रात 8:12 पे वोल्मर ने अपनी बीवी गिल को एक ईमेल लिखा केप टाउन में। हाय डार्लिंग से शुरू किया और लिखा फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड currently as you might imagine, और ईमेल खत्म हुई इन अल्फाजों में, I still love you a lot।
ये उनका आखिरी ईमेल था। 18 मार्च 2007 सुबह हो रही थी। रूम का दरवाजा जब एक रूममेट ने बजाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब रूम खोला गया तो देखा कि बॉब वुल्मर बाथरूम में जमीन पे पड़े हैं। डॉक्टर कूपर ने सीन पे आकर देखा और दोपहर 12:14 पे किंगस्टन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। दुनिया भर में खबर फैल गई। पहले कहा गया कि ये हार्ट अटैक है। बॉब वुल्मर डायबिटीज के पेशेंट तो थे और उनका हार्ट इनलार्ज हो गया। सबने सोचा कि नेचुरल डेथ है, लेकिन 22 मार्च को जमैकन पुलिस ने एक धमाका किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैथोलॉजिस्ट ने यह बताया कि बॉब वुल्मर को गला घोट के मारा गया, यानी मर्डर। Authorities report states that Mr. Woolmer's death was due to asphyxia as a result of manual strangulation. क्रिकेट के लिए एक ऐसा लम्हा था जो समझ से बाहर था। जहां वेस्ट इंडीज में एक क्रिकेट कार्निवल होना चाहिए था, अब ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन गई थी। प्लेयर्स पे भी शक किया गया। अगले कुछ हफ्ते क्रिकेट की जगह एक क्राइम थ्रिलर सीन बना रहा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, थ्योरीज आई। फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर क्लाइव राइस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, ये बैटिंग माफियाज किसी भी हद तक जा सकते हैं। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन इयन चैपेल ने भी यह कहा कि वुल्मर की डेथ नेचुरल कॉजेज से नहीं हुई। उन्हें लगता था कि वुल्मर कुछ न कुछ जरूर रिवील करने वाले थे, इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। आखिरी शख्स जिसने बॉब वुल्मर को देखा वो शोएब मलिक थे। वो दोनों एक साथ एलिवेटर में चढ़े। उसके बाद बॉब वुल्मर अपने कमरे में चले गए और उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। पुलिस ने इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद और टीम मैनेजर तलत अली से भी पूरे टूर्नामेंट के बाद डिपार्चर से पहले क्वेश्चनिंग की, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। खैर, वापस टूर्नामेंट पे आते हैं। उसी दिन 17 मार्च को जब पाकिस्तान आयरलैंड से हार रहा था, एक और अपसेट चल रहा था ट्रिनिडाड में। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच। इंडिया के पास सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जैसे प्लेयर्स, और बांग्लादेश उनमें कुछ यंगस्टर्स थे जैसे तमीम इकबाल, शकीब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, जो तब तक फुली स्टैब्लिश्ड भी नहीं थे। बांग्लादेश ने इंडिया को बॉल आउट कर दिया 191 पे। फिर तमीम इकबाल, शकीब और मुशफिकुर ने हाफ सेंचुरीज मार के बांग्लादेश को 5 विकेटों से ये मैच जिताया। इंडिया के साथ भी वही हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ, यानी टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स, जिससे इंडिया पूरे मैच में रिकवर ही नहीं कर सकी और इस मैच को हार गई। दुनिया दंग रह गई। सचिन तेंदुलकर ने भी बाद में कहा ये उनकी करियर का डार्केस्ट फेज है। इंडिया फिर श्रीलंका से हार गया और टूर्नामेंट से बाहर। इंडिया की पहले ही राउंड में एग्जिट ने आईसीसी के तमाम टीवी डील्स और स्पॉन्सरशिप्स को खतरे में डाल दिया, क्योंकि इंडिया क्रिकेट का फाइनेंशियल पावर हाउस था और उनके बगैर टीआरपी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। सब कॉन्टिनेंट में मैचेस रात 12 बजे शुरू होते और सुबह 7 बजे खत्म होते थे। जब इंडिया ही नहीं था तो कौन जाग के मैच देखे। टीआरपी 0 हो गई। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं, इंग्लैंड के पास भी अपना ड्रामा था। एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जिनको युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे, जो 2005 एशेज के हीरो थे और इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के वाइस कैप्टन भी। इंग्लैंड दरअसल अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गया और फ्लिंटॉफ ने एक ग्लूमी शाम गुजारी। इंग्लैंड के काफी प्लेयर्स ने पूरी रात ड्रिंक किया, इंक्लूडिंग फ्लिंटॉफ। रात को वो इतना ज्यादा ड्रंक थे कि उन्होंने सोचा कि समंदर में बोट पर जाके सर इयन बॉथम से मिलके आते हैं। उनका ख्याल था कि इयन बॉथम समंदर के बीच में किसी बोट पे पार्टी कर रहे हैं। फ्लिंटॉफ ने सोचा कि मैं जाके उनसे मिलाता हूँ। फ्लिंटॉफ जब बीच पे आए तो उन्हें कोई बोट तो नहीं मिली, लेकिन उनको बीच पे एक पिडालो मिला, वो छोटी सी साइकिल वाली बोट। उन्होंने उसको पानी में उतारा और चलना शुरू ही किया था कि वो पानी में गिर गए। बाद में होटल स्टाफ ने उन्हें पानी से बाहर निकाला। उनको तैरना भी नहीं आता था और सीधा उनको उनके रूम में जाके छोड़ दिया। अगली सुबह कोच डंकन फ्लेचर दरवाजे पे खड़े थे और फ्लिंटॉफ की वाइस कैप्टनसी चली गई और अगले मैच में कनाडा के अगेंस्ट उन्हें बैन भी कर दिया गया। सुपर 8 के मुकाबले शुरू हुए, लेकिन माहौल क्या था? इंडिया, पाकिस्तान, 2 बड़े जायंट्स इस सुपर 8 मुकाबलों में नहीं थे, मगर ऑस्ट्रेलिया, वो तो रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी में अनडिफीटेड चल रहे थे। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच में लसित मलिंगा ने 4 विकेट्स 4 लगातार बॉल्स में लिए। श्रीलंका ने इस मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, मगर अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 विकेट से इस मैच को जीत गया। लेकिन फिर भी श्रीलंका सेमीज के लिए क्वालिफाई कर गई पॉइंट्स की वजह से। सेमीज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, जबकि श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 81 रन से हराया। 28 अप्रैल 2007 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। एडम गिलक्रिस्ट ने जो इनिंग्स खेली वो क्रिकेट हिस्ट्री में सुनहरे अल्फाज से लिखी जाएगी। 149 रन्स ऑफ 104 बॉल्स, जिसमें 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया ने 281 रन बनाए, जिसमें अकेले गिलक्रिस्ट ने आधे से ज्यादा रन बना दिए। श्रीलंका की बैटिंग शुरू हुई और संगकारा और जयसूर्या ने 116 रन की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन फिर विकेटें गिरने लगी और फिर बारिश आ गई। श्रीलंका की इनिंग्स रिड्यूस हो गई। अब उन्हें 36 ओवर में रिवाइज टारगेट दिया गया 269 रन का। 33वां ओवर खत्म हुआ, श्रीलंका अभी भी 37 रन पीछे थी डीएल पार स्कोर से। फिर ऐसा हुआ कुछ जिसने जाते जाते इस टूर्नामेंट को एक और बुरी मेमोरी बना दिया। बारबाडोस में अंधेरा आ गया। जी हाँ, उस स्टेडियम में
फ्लड लाइट्स ही नहीं थी। अंपायर्स ने मैच को बैड लाइट की वजह से सस्पेंड कर दिया। रिकी पॉन्टिंग ने अपनी टीम के साथ जीत सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी। क्योंकि मिनिमम 20 ओवर्स हो चुके थे तो अंपायर्स ने गलती से अनाउंस कर दिया कि क्योंकि मैच रेन की बजाय लाइट की वजह से रुका है, इसलिए बाकी 3 ओवर्स अगले दिन खेले जाएंगे। इस इंसिडेंट में अंपायर्स की गलती ये थी कि उन्होंने रूल को मिसअंडरस्टैंड किया। जब मैच बैड लाइट की वजह से रुकता है और मिनिमम 20 ओवर्स हो चुके होते हैं तो मैच उसी वक्त ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया जाता है और रिजल्ट DL मेथड से निकलता है। लेकिन अंपायर्स ने गलती से ये अनाउंस कर दिया कि बाकी 3 ओवर्स अगले दिन खेले जाएंगे। इसी कंफ्यूजन की वजह से मैच को अंधेरे में ही कंटिन्यू करवाया गया, जबकि असल में उस वक्त ही ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से जीत मिल जानी चाहिए थी। उस वक्त श्रीलंका को 18 बॉल्स पे 61 रन चाहिए थे। जयवर्धने ने कहा कि अगले दिन की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने अपनी टीम को बैटिंग रिज्यूम करने का कहा। पॉन्टिंग ने भी इस बात से एग्री किया और कहा कि अब सिर्फ 3 ओवर्स में स्पिनर्स बॉल करेंगे। आखिरी 3 ओवर्स लगभग अंधेरे में खेले गए, जिसमें श्रीलंका ने सिर्फ 9 रन बनाए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लेवाइस मेथड के जरिए 53 रन से ये जीत हासिल की और ये टूर्नामेंट बहुत ही ग्लूमी अंदाज में खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पूरा टूर्नामेंट बिना किसी हार के जीता और इस वर्ल्ड कप में लगातार 29 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट में कोई इस टूर्नामेंट को याद नहीं रखना चाहेगा, बट बीइंग अ क्रिकेट फैन हमें इस वर्ल्ड कप की एक पॉजिटिव चीज को एक्नॉलेज भी करना होगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि छोटी टीम्स ने बड़ा इंपैक्ट डाला। आयरलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराया और सुपर 8 तक पहुंची। ये क्रिकेट हिस्ट्री का आइकॉनिक अपसेट था। बांग्लादेश ने भी इंडिया को हराया, जो कि उनकी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बना। इस वर्ल्ड कप में हमें बहुत से फ्यूचर स्टार्स देखने को मिले। शकीब अल हसन, तमीम इकबाल जैसे प्लेयर्स, इन्होंने अपनी पहचान बनाई और आगे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बने। आई नो इस छोटी सी वीडियो में पूरे वर्ल्ड कप को कवर नहीं किया जा सकता और ये बहुत मुश्किल था, इसीलिए बस कुछ प्रोमिनेंट चीजों पर फोकस किया। अगर आपके पास भी कोई स्टोरीज हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।